नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की, जहां प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। हर साल मानसून में मनाली की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, लेकिन इस साल अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने इस शांत जगह को एक आपदा क्षेत्र में बदल दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 19 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के बीच भारी बारिश की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के अनुसार कई जिलों में ऑरेंज और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए थे, जिसमें कुल्लू और मनाली भी शामिल थे। दोस्तों, ये चेतावनी सही साबित हुई और 25 अगस्त 2025 की रात से ही स्थिति बिगड़ने लगी। ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिसने पूरे इलाके में तबाही मचानी शुरू कर दी। दोस्तों, ये विनाशकारी सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिसमें कई जगहों पर भूस्खलन, बादल फटना और अचानक बाढ़ की घटनाएं हुई। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचों को हुआ। दोस्तों, 30 अगस्त 2025 मनाली के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे NH3 पर भूस्खलन हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। यह हाईवे पहले भी कई बार बंद हो चुका था, लेकिन इस बार का नुकसान पहले से काफी ज्यादा है। 25-26 अगस्त मनाली और कुल्लू के बीच ब्यास नदी की तेज धारा ने चंडीगढ़ मनाली हाईवे के कई हिस्सों को बहा दिया। पुरानी मनाली को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। आलम यह था कि ब्यास नदी का पानी टोल प्लाजा और रिहायशी इलाकों में भी घुस गया था। राज्य भर में बारिश से संबंधित घटनाओं में 20 जून से 30 अगस्त 2025 के बीच 320 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग लापता हो गए। हालांकि मनाली में सीधे तौर पर कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन व्यापक क्षति हुई है। 350 से अधिक लोग घायल हुए हैं। साथ ही संपत्ति का और आर्थिक नुकसान। हिमाचल प्रदेश को 3000 करोड़ से अधिक का अनुमानित नुकसान हुआ है। मनाली में एक बहुमंजिला होटल, 2 रेस्टोरेंट और कई दुकानें पानी में बह गई या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मंडी में 2 इमारतें, जिसमें 40 दुकानें भी थी, वो भी ढह गई। चंडीगढ़ मनाली हाईवे के कई हिस्सों को भारी नुकसान हुआ। मनाली लेह हाईवे भी कई जगहों पर अवरुद्ध हो गया था। राज्य भर में 842 से अधिक सड़कें बंद हो गई थी। 1400 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर और 420 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हुई। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कई क्षेत्रों में ठप हो गई। इस विनाश के बावजूद प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और अन्य एजेंसियों ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी दिखाई। सेना और वायुसेना को भी राहत कार्यों के लिए लगाया गया था। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर फंसे हुए हजारों पर्यटकों और निवासियों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। पुलों और सड़कों को अस्थायी रूप से ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया है और दीर्घकालीन समाधानों पर भी विचार कर रही है, जिसमें सुरंगें और ऊंचे ढांचों का निर्माण भी शामिल है। दोस्तों, यह आपदा हमें जलवायु परिवर्तन और पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के महत्व की याद दिलाती है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही विकास करना होगा। मनाली के लोगों के लिए यह एक लंबा और मुश्किल सफर है, लेकिन उम्मीद है कि वे इस चुनौती से भी निकल जाएंगे।